और एक चीज याद रखना बेटा, जाते जाते एक ही बात बोल के जा रहा हूं, ये जो साल है, ये जो वक्त है, ये वक्त लौट के नहीं आएगा। ये वक्त लौट के नहीं आने वाला, ये वक्त वापस नहीं आने वाला। यह वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी जिंदगी में इस वक्त का महत्व शायद अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन थोड़े समय के बाद इस वक्त का जो अहमियत है वो आपको समझ में आएगी, क्योंकि दिस कैन प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। यार, इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मैंने हमेशा से कहा, एक गरीब आदमी की, एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी बदलने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आता। भगवान आपको पढ़ाई के रूप में, एजुकेशन के रूप में हथियार दे देता है, जिससे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो इसलिए क्यों रुके हो, क्यों थके हो, क्यों बैठे हो, है ना? क्यों अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो? बस लग जाओ मेहनत में। और आज पहला दिन, पहली बार होमवर्क मिला ज्यादा थोड़ा सा, अब वो होमवर्क करिए, पूरा करिए और लग जाइए अपने अपने सुनहरे भविष्य को लिखने के लिए। और उस कभी कभी जब मैं आईटी की तैयारी करता था ना, तब मुझे कैसे इंस्पिरेशन मिलता था यार। कभी कभी मैं सोचता था, सोचो, आंख बंद करके सोचता था, मैं आईटीएन बन गया, मैं आईटी चला गया, उस दिन मम्मी को कैसा लगेगा, उस दिन पापा को कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा उनको, उनके चेहरे की खुशी क्या होगी। वो जब मैं सोचता था ना, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते थे। और वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिलता था। मैं रात को पढ़ता था, थोड़ा और पढ़ाई कर लो, और सो के क्या मिलेगा। कभी कभी नींद आती तो लगता था सो के क्या मिलेगा, जागकर अभी बहुत कुछ मिल सकता है जिंदगी में। तो ये जो चीजें थी, ये जो इंस्पिरेशन थी, दैट पुश्ड अस अ लॉट। तो ऐसी कुछ इंस्पिरेशन आपकी जिंदगी में भी होनी चाहिए, ठीक है ना? आप जरूर सोचें कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अपनी जिंदगी अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है ना? और घर बैठकर एक बार जरूर सोचिएगा मेरे शब्दों को, जो मैंने आपको कहा। और मैं आपको कहता हूं कि मैं आपके साथ, पग पग आपके साथ हूं। आप अकेले नहीं है ना? आप अकेले नहीं है। मैं तुझसे ही बात कर रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो यार, मैं तेरे साथ हूं यार। तू कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं तेरा अंत तक साथ निभाऊंगा, तेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा। तू अकेला नहीं है यार, है ना? चीजें मुश्किल हैं, थोड़ा मुश्किल लग रही होगी। 11th में कुछ गलतियां हो गई, होती हैं, छोटे बच्चे को कर दी होगी गलतियां, लेकिन अब समय है उन गलतियों को सुधारने का। मैं हाथ देता हूं, मेरा हाथ थामिए, मेरे साथ चलिए। आ तुझे लेके चले आईटी तक, मैं लेके चलूंगा, आखिरी तक साथ निभाऊंगा तेरा, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, सब जानते हैं कि सर आखिरी तक साथ निभाते हैं। जय श्री कृष्ण। मॉड्यूल में से बेटा अभी अभी थोड़ा धैर्य धरो भ्राता भीम, है ना? अभी शुरू शुरू में देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कल क्या कहा था। शुरू में बहुत जोश में होते लड़के, हमें ये भी करा दो, हमें वो भी करा दो, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। बेटा ये जोश पूरे लास्ट तक रखना आप, ये जोश पूरा लास्ट तक रखना, ठीक है? ये जोश आप पूरे लास्ट तक रखना, तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? हाँ। और इस सैटरडे को मैं आपको जो क्लास 11th में जो आपका वीक टॉपिक है, जैसे कि मैं एक दो टॉपिक्स जो 11th के हैं वो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको पढ़ाऊंगा, उन बच्चों को जिनका 11th वीक है ना? उनके, देखो हर बच्चा हमारे लक्ष्य का, परिवार का हिस्सा है। हर बच्चा हमारे लिए जरूरी है, हर बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी सैटरडे को हम क्या करेंगे, सैटरडे को एक क्लास रखेंगे जिसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे। क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स हो गए, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री हो गई, थोड़ा सा लॉग के बारे में बता देंगे, थोड़ा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बता देंगे, ओमेगा वेग ओमेगा के बारे में बता देंगे। तो जिसका मन हो वो अटेंड करे, जिसका 11th ठीक ठाक है वो अटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करेंगे, ठीक है ना बेटा? हाँ, ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखना, तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमसे। हाँ यार, तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो यार। तेरी सब समझ में आना चाहिए, यही मैं चाहता हूं। बाकी है ना, तुझे समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं यार। तेरा अच्छा हो जाना चाहिए, तू कल आईआईटी पहुंच जाना चाहिए यार, तू कल आईआईटी पहुंच जाना चाहिए, है ना? बस मैं यही चाहता हूं यार, और कुछ नहीं, है ना? तो जो बच्चे, जैसे कई बच्चों से लॉग नहीं आ रहा, कई बच्चों को इतनी छोटी छोटी सी दिक्कत है। मैं आपको बताऊं, एक बच्चा ये कह रहा था n इंटू एन माइनस वन, कल इंटू एन माइनस वन बराबर 56 रखा हमने। याद है कल एक क्वेश्चन आया था, तो सर n बराबर 56 या फिर 57 क्यों नहीं हो गया? कंपेयर कर लो डायरेक्ट। बेटा वो कंपेयर सिर्फ जीरो के लिए कर सकते हैं कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो भैया उनमें से एक जीरो होना जरूरी है, ये जीरो या फिर ये जीरो, तो x जीरो और वन। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि या तो n56 या n57। क्यों? इस केस में तो एक 7 और एक 8 भी हो सकता है, ये 8 और ये 7, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब आप समझ रहे हो? तो डिपेंड करता है। तो ऐसे अगर उधर नॉन जीरो नंबर है तब कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, चमक गया भाई? चलिए बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि
क्लास विल बी ओवर। अच्छा हाँ, एक चीज और, मैं आज आपको इस थैंक यू स्लाइड पर, ये जो थैंक यू स्लाइड है ना, इस पर जैसे आपको नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स, इस पर क्लिक करना। तो जैसे क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू अ टेलीग्राम चैनल। उस टेलीग्राम चैनल में जो जो लिखा होगा वो ज्वाइन कर लेना, और फिर वहां एक सेक्शन होगा केटीके एंड टीएस सेक्शन। तो आपको क्या करना है, आपको अपने होमवर्क की फोटो खींचकर उस टेलीग्राम सेक्शन में अपलोड करनी है, और कल मैं आपके वो सॉल्यूशंस यहां पर डिस्प्ले करूंगा। देखो ध्यान रखना, क्लास में जितना भी होमवर्क दिया वो मैं सारे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिसमें ज्यादा डाउट आएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चे सॉल्व करके भेज देंगे। तो होगा क्या, दोबारा सुन लो क्या करना है। जैसी क्लास नोट्स, क्लास खत्म होगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स में थैंक यू स्लाइड पर क्लिक करोगे, क्लिक कर जो एक टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल पर क्या करना, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। और फिर वो टेलीग्राम चैनल किसके लिए है, ताकि आप मुझे केटीके और टीएच के सॉल्यूशन अपने करके खुद भेज सकें। ठीक है, तो आप उसकी फोटो खींचना और मुझे भेज देना, और फिर अगले दिन बहुत सारे कुछ टीएच के सॉल्यूशन मैं यहां आपके जो भेजे गए सॉल्यूशन है वो यहां लगाऊंगा। इससे क्या होगा, देखो ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बेटा, ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, डिसिप्लिन वे में हम नहीं चल पाते। आज होमवर्क मिला, हमने किया नहीं किया, लेकिन जब हम ऐसा कुछ इंतजाम कर देते जहां आपको अपना होमवर्क रोज मुझे भेजना है, तो बहुत सारे बच्चे डिसिप्लिन हो जाते हैं और वो रोज अपना होमवर्क करके भेजते हैं। ठीक है, हाँ, रोज अपना होमवर्क करके भेजते हैं। एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का होमवर्क करके भेजने की जरूरत नहीं है, जो भी टीएच मैंने दिए हैं वो करके भेजें। और एनसीईआरटी आप देखना खटाखट खटाखट होती चली जाएगी, एनसीईआरटी आपसे खटाखट होती चली जाएगी, है ना। हाँ, केटीके क्या है बेटा, केटीके है खुद ट्राई करो, वो भी धीरे धीरे करके। आज दूसरा दिन है, थोड़ा बीत जाने दो, थोड़ा समय बीत जाने दो, उसमें भी हम आपको होमवर्क देंगे, मॉड्यूल से भी होमवर्क देंगे। ठीक है, आपको तो सिर्फ क्लास में जो टीएच और केटीके मिलेंगे उनका होमवर्क मुझे करके भेजना है, बाकी आप क्या करेंगे, बाकी आप अलग से करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज और, जो आपको नोटबुक बनानी है, नोटबुक बता देता हूं, नोटबुक क्या करनी है, एक नोटबुक आपको बनानी है किसके लिए, एक नोटबुक आपको बनानी है केटीके टीएच के लिए, केटीके और टीएच की नोटबुक बनानी है ना, एक नोटबुक इसके लिए, नोटबुक 1। फिर एक नोटबुक आपको बनानी है मॉड्यूल के लिए और डीपीपी के लिए, एक मॉड्यूल एंड डीपीपी। मॉड्यूल के लिए अगर अलग बना सके तो अच्छा है, मॉड्यूल एंड डीपीपी ज्यादा अच्छा तो होगा कि डीपीपी के लिए, और एक होगी क्लास नोट्स के लिए। यानी कुल मिला के मैथ्स में अगर कोई चाहे तो 4 नोटबुक्स एक तरीके से उसे लेनी पड़ेगी। ठीक, यहां पर नोटबुक 2, ये हो गई नोटबुक, सेकंड नोटबुक हो गई, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 नोटबुक खरीदनी है, 4 नोटबुक। ठीक है, विच इज टफ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। सब कुछ आसान है बेटा, सब कुछ आसान है, चाहे मैट्रिक्स हो चाहे डिटर्मिनेंट हो, सब कुछ आसान है। ठीक है, हाँ देखिए, मैं जाते जाते एक ही चीज कहूंगा, मैं जाते जाते यहां पर एक ही चीज कहूंगा कि हाँ, डीपीपी के लिए अलग बना लें, डीपीपी भी करनी है आपको। ठीक है, चलो बस यार, थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप। और देखो, मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स के आंसर भी दिए थे ऐप पर, आपको दिखा होगा। आप में से कितने बच्चों ने अपने आंसर्स देखे, मैंने आंसर्स दिए थे आपको, बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स थे उनके आंसर्स मैंने दिए हैं। ठीक है, डाउट सेक्शन में मैंने उनके आंसर्स भी दिए हैं, आपको दिखा होगा वो आंसर्स। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है वो ध्यान से देखिएगा, करिएगा, समझिएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। फिर बात करेंगे कल। आज मैंने थोड़ी सी बातें बताई नोटबुक के बारे में। नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स आप 2 कॉपी लेकर बैठे, क्लास नोट्स की कॉपी लेकर बैठे और एक रफ कॉपी लेकर बैठे। रफ कॉपी में खटाखट जो क्वेश्चन मैं बीच में देता हूं पोल के टाइप में, वो जरूर कर ले, वो जरूर से उसको सॉल्व करें रफ कॉपी में। और क्लास नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्लास में बता रहे हैं वो सब नोट डाउन करें, और हो सके तो क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन हैं कम से कम उनके सॉल्यूशन तो वहां जरूर लिखें कॉपी के अंदर। ठीक है, चलो भाई, क्लियर है भाई। ज्यादा ज्यादा एक बार रेड हार्ट स्पैम कर दो फटाफट, बस ताकि हम शांति से जाएं। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।